हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, लीनियर पेयर या वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल्स के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं। एडजेसेंट एंगल्स हैव अ कॉमन वर्टेक्स एंड अ कॉमन आर्म। इसमें ज़रूरी है कि एक वर्टेक्स कॉमन होता है और एक आर्म कॉमन होती है। अब जैसे कि ये एंगल हम देखते हैं, एंगल दिस वन, इसको अगर हम एंगल 1 नाम देते हैं और दूसरा एंगल इट इज़ एंगल 2। तो एक एंगल है एंगल 1 जिसको हम पढ़ सकते हैं एंगल DBC और दूसरा एंगल है 2, ये इसको हम पढ़ सकते हैं एंगल ABD। अब इन केस में B जो है वो कॉमन वर्टेक्स है। ये क्या है? कॉमन वर्टेक्स है। और आर्म में जो कॉमन है वो है आर्म कॉमन कौन सी है? B एंड D। तो BD जो है ये आर्म है जो कॉमन आर्म है। ठीक है, तो ध्यान क्या रखना है, एक वर्टेक्स कॉमन होगा और एक आर्म कॉमन होगी। अब इस केस में अगर हम देखें, इसको हम एंगल 1 मान लेते हैं और इसको एंगल 2 मान लेते हैं। तो इसमें एंगल 1 और एंगल 2 ये क्या है? एडजेसेंट एंगल है। अब एडजेसेंट एंगल में कॉमन वर्टेक्स कौन सा है? B वर्टेक्स कॉमन है। और आर्म कौन सी कॉमन है? इसमें भी आर्म जो है BD आर्म कॉमन है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि एंगल A, B एंड D ये किसके एडजेसेंट है? ये एडजेसेंट है एंगल DBC। एंगल DBC ये एक पेयर हो गया एडजेसेंट एंगल का। ये क्या है? एडजेसेंट। ठीक है, इसी तरीके से इसमें अगर हम देखेंगे, इसमें भी यही है, एंगल ABD और एंगल DBC ये एडजेसेंट है। तो ये एक पेयर हो गया एडजेसेंट का। इसी तरीके से यहाँ भी एक पेयर बन गया एडजेसेंट एंगल का। ध्यान ये रखना है, एक वर्टेक्स कॉमन होगा और एक आर्म कॉमन होगी। ठीक है, अब हम देखते हैं लीनियर पेयर। अब अगर लीनियर पेयर में एडजेसेंट एंगल ही होते हैं ये भी, क्योंकि इनमें भी एक वर्टेक्स कॉमन होता है और एक आर्म कॉमन होती है, लेकिन ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ये दोनों मिलके 180 डिग्री का बनाते हैं एंगल। ठीक है, तब हम उनको बोलते हैं लीनियर पेयर। ठीक है, तो ये लीनियर पेयर क्या है? इस टाइप के एडजेसेंट एंगल हैं दैट उनकी जो कॉमन एक आर्म होती है और जो अपोजिट रेज होती हैं, ये एक रे है अपोजिट और ये एक रे है अपोजिट, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बना लेती हैं। तो ये बन जाता है लीनियर पेयर। अब हम देखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट दे फॉर्म वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब इसमें ये 1 देते हैं, 2, 3 और 4। तो ये वाला एंगल, एंगल 1 जो है वो किसके वर्टिकली अपोजिट है? एंगल 3 के। ये इक्वल भी होते हैं। ये क्या है? वर्टिकली अपोजिट। ठीक है, दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एक और पेयर बनेगा एंगल 1 का, एंगल 2 का 4 से। एंगल 2 ये भी इसके इक्वल होगा एंगल 4 के, क्योंकि ये भी क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। 2 पेयर इसमें बनते हैं व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट, क्योंकि उनमें एक कॉमन पॉइंट होता है। ठीक है, तो 1 3 के इक्वल होगा क्योंकि ये इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल है। सेम वे एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 4 के, क्योंकि ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, इस केस में अगर हम एडजेसेंट एंगल की बात करें तो एंगल 1 और एंगल 2 ये वर्टिकली वो एडजेसेंट एंगल होंगे। क्यों? क्योंकि उनमें ये वाली आर्म कॉमन हो जाएगी। तो अगर हम इसमें एडजेसेंट एंगल देखें, एडजेसेंट एंगल्स की बात करें तो इसमें एडजेसेंट कौन से हैं? एंगल 1 एंड एंगल 2। एंगल 2 और एंगल 3 भी एडजेसेंट हैं। तो एंगल 2 एंड एंगल 3 ये भी एडजेसेंट एंगल है। इसमें देखें तो 3 और 4, तो एंगल 3
और एंगल 4 ये एडजेसेंट एंगल हैं। इसी तरीके से एंगल 4 और एंगल 1 भी एडजेसेंट एंगल है। तो इसमें 4 पेयर्स क्या बन गए हैं एडजेसेंट एंगल के, और 2 पेयर क्या बन गए हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के। अब हम देखेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो होते हैं, 2 एंगल्स हैविंग सम ऑफ 90 डिग्री, ऐसे 2 एंगल्स होते हैं जिनका सम कितना होता है 90 डिग्री। अब इस फिगर में हम देख सकते हैं कि ये, इसको हम डी नाम दे देते हैं। तो ये एंगल्स हैं जिसमें एक एंगल है 40 डिग्री का, एक एंगल है 50 डिग्री का। अब दोनों का जो सम होता है 50 + 40 = कितना आया 90 डिग्री। तो इसीलिए एंगल DBC, एंगल DBC एंड एंगल कौन सा है DBA, एंगल DBA, ये क्या हो गए हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये एडजेसेंट भी है कॉम्प्लीमेंट्री भी है, ठीक है। लेकिन इनके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि ये एडजेसेंट हो, ये एडजेसेंट हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। इस फिगर में आप देख रहे हो ये एडजेसेंट है क्योंकि इनकी ये कॉमन आर्म है और ये कॉमन वर्टेक्स है। बट नीचे के फिगर में आप देखोगे, यहाँ देखोगे तो ये एंगल 30 का है और ये एंगल 60 का है। दोनों अलग अलग हैं, दोनों एडजेसेंट नहीं हैं, लेकिन फिर भी इनका सम जो है 30 + 60 90 डिग्री आ रहा है। इसका मतलब है ये तब भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये 30 डिग्री के एंगल का ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है और 60 डिग्री का ये 30 डिग्री का एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स साथ साथ भी हो सकते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स अलग अलग भी हो सकते हैं, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब हम देखेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है, ऐसे ही सप्लीमेंट्री एंगल्स जो होते हैं उनका 2 एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। जैसे एक 70 डिग्री का ये एंगल है और दूसरा 110 डिग्री का है। तो ये इन दोनों का सम जो आ रहा है, मतलब 110 + 70 = 180 डिग्री। अगर 180 डिग्री आ रहा है दोनों का सम, तो ये एंगल और ये एंगल सप्लीमेंट्री हो गए, ठीक है। अब जैसे इसमें सप्लीमेंट्री नाम देंगे तो ये हो गया एंगल CBD और एंगल आपका CBA, ये क्या हो गए हैं सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। ध्यान रखेंगे जिस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के साथ में था कि वो एडजेसेंट भी हो सकते हैं, इस केस में ये एडजेसेंट दिख रहे हैं, और एडजेसेंट नहीं भी हो सकते हैं, मतलब अलग अलग भी हो सकते हैं। इसी तरीके से सप्लीमेंट्री के साथ भी यही है कि इस केस में ये साथ साथ हैं, एक साथ बने हुए 70 और 110, और इस केस में अगर आप देखोगे तो ये 120 डिग्री का है और ये 60 डिग्री का। इनको भी हम सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलेंगे क्योंकि इन दोनों का सम भी 120 + 60 कितना आएगा 180 डिग्री आएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका सप्लीमेंट्री। और अगर एंगल के नाम के हिसाब से बोलेंगे तो ये हो गया एंगल ABC, सप्लीमेंट्री है किसका, एंड एंगल PQR, एंगल PQR ये क्या है सप्लीमेंट्री। These are known as supplementary angles because इनका जो सम है that is 180 डिग्री के बराबर है। अब हम कुछ सम देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अगर x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम कैसे करेंगे। अब जैसे ये एडजेसेंट एंगल दिए हुए हैं, इसको हम नाम दे देते हैं B। तो एक एंगल दिख रहा है आपको 120 डिग्री का और दूसरा एंगल है x। अब ये लीनियर पेयर है, आपको दिख रही है स्ट्रेट लाइन है तो लीनियर पेयर है, इनका पूरा दोनों का मिला के आना चाहिए 180। दीज आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, लीनियर पेयर भी बोल सकते हैं और सप्लीमेंट्री एंगल भी बोल सकते हैं। तो 120 + x की वैल्यू आनी चाहिए 180 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या होगी, 120 को हम राइट साइड ले जाएंगे तो साइन इसका यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, यहाँ पर आकर निगेटिव हो जाएगा। तो 180
-120 किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई है आपकी 60 डिग्री। तो ये एंगल कितनी डिग्री का होगा 60 डिग्री का। ये एक हो गया। अब दूसरा सम देखते हैं हम। इसमें ये 3 एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं लेकिन ये लीनियर पेयर ही बना रहे हैं। आपको स्ट्रेट लाइन दिख रही है, मतलब इन तीनों का जो सम आएगा वो 180 आना चाहिए। तो अब एक एंगल है हमारे, एक एंगल है x का, दूसरा ये वाला भी x है और ये बीच वाला एंगल है ये 2x। अब इनका सम आना चाहिए 180 डिग्री। ठीक है, अब ये टोटल x कितने हो गए, 2 ये हैं, 1 3 और ये 4x हो गए हैं। 4x इज इक्वल टू 180 हो गया है। तो x की वैल्यू अगर निकालनी है तो ये 4 राइट साइड जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 180 अपॉन 4 हो गया। आपने निकाला, इसको कैंसिल किया तो 4 4 जा 16, 2 बचा और 4 5 जा, मतलब 45। x की वैल्यू आ गई है 45 डिग्री। अब ये वाला एंगल 45 का हो गया, ये वाला भी 45 का हो गया, लेकिन ये तो 2x है। तो 2x वाला कितने का होगा, 2 इंटू 45 इज इक्वल टू 90 डिग्री का। तो ये एंगल जो आएगा इसकी वैल्यू आ गई 90 डिग्री। एक और सम देखते हैं। इसमें आप देखेंगे x प्लस 35, ये एंगल है x प्लस 35 का और ये एंगल है 2x प्लस 25। अब इसमें हमको दोनों एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। अब दोनों मिलके एक लीनियर पेयर बना रहे हैं तो इक्वल टू 180 आएंगे। तो अब हम लिखेंगे x प्लस 35, ये एंगल पहले लिखा, प्लस 2x प्लस 25 किसके इक्वल आने चाहिए, 180 के इक्वल आने चाहिए। अब x कितने हो गए, 2 ये हैं और 1 ये, तो टोटल x हो गए हैं 3x और प्लस 25 और 35 को आपने ऐड किया तो ये कितना आ गया भाई, ये आ गया 60 इज इक्वल टू 180। अब 3x निकालेंगे, 60 को इधर ले गए तो 180 ये माइनस हो गया 60, तो 3x की वैल्यू आ गई है 120। अब हमें तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए 3 इधर ले गए तो 3 का 120 अपॉन 3 लिखा आपने, तो ये आ गया 3 4 जा कैंसिल हुआ 0, तो कितने डिग्री का आ गया, x की वैल्यू आ गई है 40 डिग्री। अब लेकिन हमें तो इन एंगल की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले निकालेंगे x प्लस 35, ये वाला एंगल। तो x प्लस 35 क्या होगा, x की वैल्यू 40 आपने पुट की, प्लस 35 इक्वल टू कितना आ गया 75 डिग्री। तो ये एंगल हो गया है 75 डिग्री का। इसको देखते हैं ये कितना आएगा, ये हो गया है 2x प्लस 25। अब इसमें वैल्यू पुट की x की, तो 2 इंटू 40 प्लस 25, तो ये हो गया 80 प्लस 25, मतलब वैल्यू कितनी आ गई है इसकी 105 डिग्री। तो ये एंगल कितने का हो गया 105 डिग्री का। अब 105 प्लस 75 180 बन जाते हैं, तो हमारा आंसर सही है। इसमें भी आपको सभी एंगल्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इस फिगर को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको x, y, z सबकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब आप ध्यान से देखेंगे ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, तो ये 2 लाइन इंटरसेक्टिंग हो गई है ना। तो ये एंगल 40 का है, ये इसका वर्टिकली अपोजिट है। तो z की अगर वैल्यू फाइंड करने जाएंगे तो z तो 40 का वर्टिकली अपोजिट है, तो विल इक्वल टू 40 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये क्या है वर्टिकली अपोजिट ऑफ 40 डिग्री। 40 डिग्री का अपोजिट है वर्टिकली अपोजिट, तो ये भी हो गया z इज इक्वल टू 40 डिग्री का। ठीक है, अब हम देखते हैं x को कैसे निकालें। x को अगर हम देखेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, ये तीनों एंगल हैं।
तो अब इस तीनों एंगल हैं तो इन तीनों का सम 180 आना चाहिए। तो हम पहले ऐसे करके देखते हैं, एक एंगल है 75 का, प्लस करते हैं एक एंगल है 40 का और प्लस x, कितने आने चाहिए 180 के। अब 75 और 40 कितने हो गए भाई, ये हो गए 115 प्लस x इज इक्वल टू 180। ठीक है, x की वैल्यू निकालनी है तो 115 इधर लेके गए हम, तो 180 माइनस 115 आपका कितना आ गया, x की वैल्यू आ गई है आपकी 65 डिग्री। तो x जो एंगल है वो आ गया 65 डिग्री का। अब निकालना है हमको y। अब अगर y को आप देख रहे हो तो y किसके साथ 180 का पेयर बना रहा है, ये एडजेसेंट है, तो ये वाला 40 और ये मिलके आना चाहिए y। तो z की वैल्यू और y की वैल्यू z प्लस y इज इक्वल टू कितना आना चाहिए 180। अब z तो हमने निकाल लिया 40, तो z की जगह हम 40 लिख लेते हैं और y इज इक्वल टू 180। इट मीन्स y इज इक्वल टू कितना हो गया, y की वैल्यू हो गई 180, 40 को इधर ले गए माइनस 40, इसका मतलब है y इज इक्वल टू आ गया 140 डिग्री। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 140 डिग्री। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कैसे निकालना है। अब एक लास्ट सम देख लेते हैं, इसमें भी आपको x y z सबकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसमें सिर्फ एक एंगल दिया है 58 का है, तो ये एंगल दिया है कितने डिग्री का 58 डिग्री का। ठीक है, अब इसका वर्टिकली अपोजिट कौन सा है y, तो y इक्वल टू 58 डिग्री होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ओके, इट इज वर्टिकली अपोजिट ऑफ 58 डिग्री। अब x कैसे निकालेंगे, अब 58 और x ये देखो स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो इसका मतलब है 58 प्लस x कितना आना चाहिए 180 आना चाहिए। तो x कितना आना चाहिए भाई 180 में से आपको 58 माइनस करने हैं। ठीक है, तो ये कितना आ गया, x की वैल्यू आ गई 122 डिग्री, तो ये आ गया 122 डिग्री। अब z की निकालनी है भाई, तो z तो x का वर्टिकली अपोजिट है, तो z की वैल्यू भी कितनी आनी चाहिए 122 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट ऑफ किसका वर्टिकली अपोजिट है x का। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सारे एंगल्स की वैल्यू फाइंड कर ली।